Hello dear students, welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering Classes। तो चलिए आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले ये चर्चा हो जाए कि ये हमें पढ़ना क्या है यहाँ पर और कैसे किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जब हम बात करते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा पार्ट? तो सर एक स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस मैन पार्ट जो है वो होता है। सेकंड पार्ट जो है वो ट्रेन, हम जो रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न जो पढ़ते हैं सेकंड पार्ट होगा। एंड थर्ड पार्ट जो होगा वो होगा हमारा नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। तो चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। तो पहले डिस्कशन हो जाए थोड़ा सा कि हमें क्या क्या पढ़ना है और फिर हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सर टाइम। तो टाइम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये देख लिया जाए। टाइम को जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस में टाइम को लेकर जब बात आएगी, क्वेश्चन जब टाइम को लेकर कोई बात चर्चा करेगा तो यहाँ पर टाइम का कन्वर्जन हमें बनना चाहिए। मतलब कैसे? कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ? जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं तो कितने होते हैं? सर 1 घंटे में जो है 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होता है। फिर बात करते हैं हम कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं तो कितना होता है? सर 60 सेकंड होता है। यदि बात की जाए कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं तो कितने होते हैं? 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे? सर क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट, यही होता है। और हमने पढ़ा है कि 1 मिनट में कितना होता है? 1 मिनट की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं? 60 सेकंड लिख सकता हूं। तो यहाँ पर 60 इंटू 60 कितना होता है? 3600। कितने सेकंड हो जाएंगे? 3600 सेकंड हो जाएंगे, यही होता है। सर ये तो सिंपल वे है, ये तो बन जाता है, ये तो हम बना जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब हम बड़ी यूनिट से बड़ी इकाई से कहाँ जाते हैं? छोटी इकाई पर जाते हैं। बड़ी यूनिट से हम जाते हैं छोटी यूनिट पर, ये मैंने बताया था। जब हम बड़ी यूनिट से जाते हैं छोटी यूनिट पर तो क्या करते हैं? बड़ी यूनिट से छोटी पर जाएं या फिर छोटी से बड़ी पर आए, दो तरीके होते हैं, दोनों कन्वर्जन हमें पढ़ना होता है। जब हम बड़ी इकाई से छोटी इकाई पर जाते हैं तो हमेशा क्या होता है? गुणा करना पड़ता है, इनटू होता है। और जब हम छोटी से बड़ी पर आते हैं तो भाग करना होता है। सर इसका क्या मीनिंग है? जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं तो आपने कहा सर 60 मिनट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता चला कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, जो कि 1 घंटे में यदि मैं संख्या देखूं तो एक ही आ रही है और मिनट में देखूं तो 60 आ रहा है, 60 मिनट्स। तो 1 घंटे में बहुत सारे मिनट हैं और 1 मिनट में बहुत सारे सेकंड हैं। और छोटी संख्या बड़ी में कन्वर्ट कब होती है? जब इनटू होता है। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखिए, जब बड़ी यूनिट छोटी यूनिट में जाती है तो बड़ी यूनिट में छोटी छोटी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, ठीक है ना? तो हमेशा क्या होता है? इनटू होता है, मल्टीप्लाई होता है। और जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये हर एक चैप्टर में हमारे काम आता है। तो यहां पर ये तो आपसे बन गया, लेकिन मैं आपसे यहां उल्टा पूछ लूं, इसका अपोजिट। कैसा सर? मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं। अब आप कहोगे ये कैसा सवाल हुआ भाई, ये क्यों नहीं हो सकता? यदि मैं ऐसा लिखूं तो आप सहमत हो मेरी बात से कि सर 60 मिनट बराबर होता है कितना? 1 घंटा होता है। भाई 60 मिनट क्या होता है? 1 घंटा होता है। तो यहां से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1 मिनट इक्वल्स टू, इस 60 को शिफ्ट कर दिया जाए, क्या बन जाएगा? 1/60, यही बनेगा 1/60 ओवर, यही बन पाएगा। 1 मिनट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/60। सर ऐसे तो फिर हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आपने बताया था कि 3600 सेकेंड बराबर भी क्या होता है? 1 ओवर होता है, यही होता है। तो यहां से तो हम लिख सकते हैं कि 1 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड बराबर 1/3600 लिख सकते हैं। 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1/3600 ओवर लिखा जा सकता है।
हाँ क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो ये क्या चल रहा है, ये कन्वर्जन ही चल रहा है। छोटी यूनिट जब बड़ी यूनिट में जाती है तो डिवाइड होता है, और बड़ी यूनिट जब छोटी में आती है तो इनटू होता है। कैसे सर, जैसे 1 घंटे को मिनट में बदला तो 60 आया, तो हमने 1 मिनट को आवर में बदला तो डिवाइड में 60 आया हुआ। जब हमने 1 घंटे को सेकंड में बदला तो 3600 मतलब 3600 आया, और जब हमने 1 सेकंड को आवर में बदला तो अपॉन में 3600 आया। तो ये कन्वर्जन हमारे काम आने वाला है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी। अभी हमने बात की सर टाइम की, अब हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की। देखिए डिस्टेंस का क्या हिसाब होता है सर, यहां पर जो डिस्टेंस हमारे काम आने वाला है वो होगा किलोमीटर। क्या होगा, किलोमीटर। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, कितना होता है, 100 होता है क्या, नहीं। जब आपने सुना होगा कि जब जो कहना चाहिए वर्दी वाली जो नौकरियां होती हैं, है ना, जैसे कांस्टेबल है, एसआई है, या आर्मी की भर्ती है, तो वहां पर क्या होता है, रनिंग होती है 800 मीटर, 1600 मीटर। तो 800 क्या होता है, 1 किलोमीटर से कम, 1600 क्या होता है, 1.5 किलोमीटर से ज्यादा। तो 1 किलोमीटर क्या होता है, 1000 मीटर। यही होता है 1000 मीटर। ध्यान से याद रखिएगा क्या होता है, 1000 मीटर। अब क्या कर सकते हैं सर, और बताइए, और कुछ आएगा क्या, नहीं। यहाँ केवल हमारे ये दोनों ही काम आएंगे। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, और यदि मैं ऐसा लिख दूं कि 1000 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 किलोमीटर, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि मैं तो यहाँ 1 मीटर लिखना चाहता हूं, तो बराबर में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ये 1000 नीचे जाएगा, ये 1000 नीचे चला जाएगा जाएगा, और ये किलोमीटर हो जाएगा। तो यहां पर हमने फिर से कन्वर्ट किया किसको, छोटी इकाई को कहां ले गए हम, बड़ी इकाई में, और ये क्या था, बड़ी इकाई कहां गई है, छोटी इकाई में। कर सकते हैं, एक बार इंटू किया, एक बार डिवाइड किया, हो जाएगा, दोनों कन्वर्ट कर पाएंगे। चलो चलते हैं आगे। सर और क्या बचा है, देखो अब बचा है कौन, मैन पार्ट। मैन पार्ट क्या था जिसकी हम बात कर रहे हैं, कौन है वो, स्पीड। ठीक है ना, स्पीड। सबसे पहले बात कर लें कि स्पीड होती क्या है। तो देखिए क्या होता है कि जब आप अपनी बाइक से कहीं जा रहे हैं या कार से कहीं जा रहे हैं, तो हम जब डिस्टेंस को कवर करते हैं तो हमें उस डिस्टेंस को कवर करने में कोई समय लगता है। जैसे आप चले और आप 1 घंटे बाद आपने देखा कि हम 100 किलोमीटर आगे पहुंच गए, तो क्या हुआ, 100 किलोमीटर चले हैं 1 घंटे में। ऐसे ही बोलेंगे कि हमने 100 किलोमीटर दूरी तय की 1 घंटे में, तो हम बोलेंगे कि हमने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है 1 घंटे में। ऐसे ही बोलेंगे, 1 घंटे में हमने तय कर लिया कितना, 100 किलोमीटर। तो इसी बात को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 100 किलोमीटर प्रत्येक 1 घंटा, ऐसे लिखा जा सकता है। वही बात तो हुई, वही तो लिखा है 100 किलोमीटर प्रत्येक घंटे में। तो क्या हुआ, यही क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। मतलब एक निश्चित समय में एक टाइम को फिक्स कर दिया जाए, और उस फिक्स टाइम में जितना डिस्टेंस कवर होता है वही क्या कहलाता है, स्पीड कहलाती है। और स्पीड की जब हम बात करते हैं तो स्पीड के 2 यूनिट जो होती हैं वो हमारे काम आने वाली हैं। कौन कौन सी, एक होती है किलोमीटर पर आवर, और दूसरी होती है मीटर पर सेकेंड। क्या फर्क है सर इन दोनों में, यहां पर जब आप किलोमीटर में डिस्टेंस को लिखोगे, किलोमीटर में लिखा जाए क्या, डिस्टेंस, किलोमीटर में लिखना है डिस्टेंस, और आपको समय लिखना है किसमें, समय हम लेंगे आवर में। तो क्या बन जाएगा, किलोमीटर पर आवर। और यहां पर हम दूरी जब लेंगे तो दूरी को किस में ले लेंगे, मीटर में, दूरी आएगी मीटर में, और समय किस में आ जाएगा सर, समय आ जाएगा सेकंड में। तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो यहां पर आसान सा है कि जब हम किलोमीटर में दूरी लेंगे और घंटे में समय लेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बनेगी, और जब हम दूरी मीटर में लेंगे और समय सेकंड में लेंगे तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा कभी भी स्पीड किलोमीटर प्रति मिनट या मीटर प्रति मिनट नहीं बताई जाती। मतलब यहां पर जो समय लिया जाएगा वो या तो आवर में होगा या फिर सेकंड में होगा। कभी भी मिनट में समय हमारे किसी काम का नहीं होगा, हमें उसको हर हालत में कन्वर्ट करना ही होगा। ठीक है ना, या तो हम उसको ले जाएंगे आवर में या फिर ले जाएंगे सेकंड में।
चलिए सर, यदि हम बात कर रहे हैं स्पीड की और आपने ये बोला कि हमें कन्वर्ट करने की जरूरत होती ही है, तो स्पीड की और चर्चा कर ले हम थोड़ी सी। क्या कि जब हम बात करते हैं स्पीड की तो हमने बचपन में पढ़ा है कि स्पीड बराबर क्या होता था, चाल बराबर क्या था, याद है? एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या? स्पीड बराबर डिस्टेंस मतलब दूरी, और अपॉन में क्या आता है, टाइम मतलब समय। ये फॉर्मूला हमारा पढ़ा हुआ है, क्या कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। जब हम बात करते हैं स्पीड की तो स्पीड का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था स्कूल में कि स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही होता है। अब जब हम स्पीड की बात कर रहे हैं और स्पीड में हमें जो है जो डेटा दिया गया है, दूरी जो दी गई है, दूरी दी जाए किस में, किलोमीटर में, और समय दिया जाए हमें आवर में, तो जो आपकी स्पीड आने वाली है, जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में। किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। और यदि आपको दूरी दे दी जाए किस में, दूरी दी जाए मीटर में, और आपको समय दिया जाए किस में, सेकंड में, तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। सर ये तो ठीक था, ये तो समझ में आता है, लेकिन यदि कुछ कंडीशन ऐसी बन जाए कि आपको जो है स्पीड दे दी गई और डिस्टेंस दे दिया गया, और आपसे बोला है कि समय जो है वो आप फाइंड आउट करो, ठीक है ना? अब आपको स्पीड जो दी है वो दी है किलोमीटर पर आवर में, और आपको डिस्टेंस जो है वो दे दिया मीटर में, और आपसे बोला है कि समय बताओ कितना। तो देखिए यहां पर जब हम बात करेंगे कि ये जो है हमारी स्पीड ये किस में चल रही है, किलोमीटर पर आवर में, और हमारी जो दूरी है वो किस में चल रही है, मीटर में, तो इस टाइप से हम इस डेटा को यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बराबर के दोनों तरफ इस तरफ यदि हमने किलोमीटर पर आवर लिखा है, तो इस तरफ भी डेटा हमें किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में ही चाहिए। मतलब डिस्टेंस होना चाहिए किलोमीटर में और समय जो आएगा वो आवर में आ जाएगा, ये पैटर्न सही है। या फिर इस तरफ मीटर पर सेकंड चल रहा है तो इस तरफ भी क्या चलना चाहिए, मीटर पर सेकंड, तो ये सिस्टम सही है। लेकिन इस तरफ किलोमीटर पर आवर और इस तरफ मीटर दिया है, ये नहीं लिखना। क्यों? ये गलत करा देगा हमारा क्वेश्चन। सर फिर क्या किया जाए, हमें कन्वर्ट करना होगा। क्या कन्वर्ट कर लें? या तो हम इस मीटर को बदल दें, किस में बदल दें, किलोमीटर में, इसको चेंज कर दें हम किस में, किलोमीटर में, तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। या फिर हम इसको बदल दें किस में, मीटर पर सेकंड में, तो भी हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर हमें बराबर के दोनों तरफ यूनिट जो रखनी है वो एकदम सेम लेनी है। यूनिट यदि हमने सेम ले ली तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना? अब हमें यूनिट फिर से कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा। कौन सा सीखना है सर? स्पीड को चेंज करना। चलो देखो करते हैं, स्पीड को चेंज करना सीखते हैं। क्या? यदि आपको दिया गया है, आपको क्वेश्चन ने दिया है, आपकी स्पीड दी है किलोमीटर प्रति घंटे में, और आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, किस में करना चाहते हैं, मीटर पर सेकंड में, तो कैसे होगा देखिए। आप ये बताइए सबसे पहले कि ये जो किलोमीटर है इसको मैं मीटर में बदलना चाहता हूं, तो क्या लिख सकता हूं? सर इसमें आप यदि 1000 का इंटू कर दें तो ये बन जाएगा मीटर, हो जाएगा मीटर। 1000 का इंटू कर दें, और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? सर ये होते हैं 3600। तो यहाँ इसका इंटू कर दें तो ये भी क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। तो देखो कट रहा है क्या, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से काटा तो 5 बार और 2 से काटा तो 18 बार, कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें चेंज करना था किसको, हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर को, किस में चेंज करना है, चेंज करना चाहते हैं हम मीटर पर सेकंड में, यही ना? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं, तो हम इंटू कर दें किसका, 5/18 का, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड बन जाएगा। किसका इंटू करना है, हमें इंटू करना है 5/18 का, मतलब 1000/3600 का इंटू ना करते हुए हम किसका इंटू कर लें, 5/18 का। ये तो ठीक है सर। यदि हमें बदलना होगा
मीटर पर सेकंड को किस में, किलोमीटर पर आवर में, तब क्या करेंगे, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, देखो पढ़ा था 1 मीटर में कितना किलोमीटर, मैंने आपको बताया था, देखो यहां लिखा होगा हमने 1 मीटर में कितना किलोमीटर है क्या, ये रहा 1 मीटर में कितना 1/1000, बस हम इसी का यूज करने वाले हैं 1/1000। तो देखो इसका यूज करते हैं, तो हम मीटर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर। कैसे लिख सकते हैं, देखो यहां लिख दूं मैं 1 इसके साथ क्या लिख सकता हूं मैं 1/1000 लिख सकता हूं। तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा सर किलोमीटर में। और सेकंड को आवर में कैसे बदल सकते हैं, 1/3600 बदल सकते हैं। और बीच में क्या चल रहा है, अपॉन। तो ये देखो फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन क्या होगा, पलट जाएगा, इसको पलट दो तो ये बन जाएगा सर मीटर पर सेकंड में इनटू हो जाएगा किसका, पलट दो इसको पलटेंगे तो ये बन जाएगा 3600 और अपॉन में क्या आ जाएगा 1000 और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, किलोमीटर पर आवर। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 2 0, 2 से 5 बार और 2 से 18। तो कुल मिलाकर सर बात ये होती है कि यदि हमें बदलना है किसको, मीटर पर सेकंड को किस में बदलना चाहते हैं हम, किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहते हैं, तो हमें करना क्या होगा, हमें इंटू करना होगा किसका 18/5 का, किसका इंटू होगा 18/5 का। तो देखिए दो ही चीजें हमारे काम आई यहाँ पर और ये दोनों ही आपको याद रखनी है, क्या कि जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदला जाता है तो इंटू होता है किसका 5/18 का, और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज किया जाता है तो इंटू होता है किसका 18/5 का। सर ये तो याद रख लेंगे कि 5/18 और 18/5 का इंटू करना है, लेकिन कब 5/18 आएगा और कब 18/5 आएगा, इसमें कंफ्यूज हो गए तो भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फिर क्या किया जाए, सुनो क्या कर सकते हैं, अब ध्यान देना बहुत ध्यान से, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये बताओ सबसे पहले मीटर पर सेकंड बड़ा यूनिट है या किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है, सर किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है और हमें जो बनाना है वो छोटा यूनिट है। जब हमें छोटा यूनिट बनाना हो तो 18 और 5 में से 5 और 18 में से छोटी संख्या ऊपर आएगी। जब हम छोटी यूनिट बनाएंगे, मीटर पर सेकंड बनाना है छोटी यूनिट, तो ऊपर छोटी संख्या आएगी, और जब हमें बड़ी यूनिट बनानी है किलोमीटर पर आवर तो 18 और 5 में से बड़ी संख्या मतलब 18 ऊपर आएगा। जब हम छोटी यूनिट में बदलेंगे तो छोटी संख्या मतलब 5 ऊपर, और जब बड़ी यूनिट में बदलेंगे तो बड़ी संख्या मतलब 18 ऊपर आएगा। अब याद रहेगा, चलो चले अब की जाए शुरुआत, चलिए करते हैं इसका श्री गणेश। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, बहुत बेसिक से मैं उठा रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे। कहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो 36 किलोमीटर पर आवर लिखा है और इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। अब आप ये देखिए हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है सर छोटी यूनिट। क्या बनाना है, छोटी यूनिट बनानी है। क्या बनाना है, छोटी यूनिट बनाना है, छोटी यूनिट बनाना है। और छोटी यूनिट बनाते हैं तो क्या करते हैं, छोटी संख्या ऊपर लिखते हैं, छोटी संख्या ऊपर आएगी, छोटी संख्या ऊपर आएगी। तो 36 में इंटू कर दिया जाए 18/5 या 5/18, सर छोटी यूनिट बनानी है, छोटी संख्या ऊपर मतलब 5 ऊपर और 18 नीचे, यही आएगा। और इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकेंड बन जाएगी। चलो कट रहा है कुछ, देखो 18 से 2 बार 36 तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 10 मीटर पर सेकेंड बनेगा, 10 मीटर पर सेकेंड, यही आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही आसान था, सिंपल था, बस इतना पहचानना है 5/18 या 18/5। चले आगे, चलो देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। कहा है 162 आपको दिया है और क्या दिया है, यूनिट दी है हमें किलोमीटर पर आवर, यही दिया है, और हमसे कन्वर्ट कराना चाहता है मीटर पर सेकंड में। क्या करना है, हमें छोटी यूनिट बनानी है, छोटी है यूनिट, चलो छोटी यूनिट बनानी है। तो क्या हो जाएगा, छोटी संख्या ऊपर आएगी 5/18, यही आएगा। चलो चले आगे बढ़े, कट रहा है क्या, देखो
कट जाएगा कुछ? अच्छा यूनिट तो लिख दें, बनाना क्या है, मीटर पर सेकेंड। बन गया मीटर पर सेकेंड, काट दो। 2 से 9 बार 18, 2 से क्या होगा 8 बार 16 और 1 बार 2, फिर 9 से 9 बार। अरे भाई डायरेक्ट ही काट देते 18 से, चलो ठीक है हो गया। 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45, कितना आ जाएगा 45 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको बनाओ। आपसे बोला है 3:1/3 मीटर पर सेकेंड, मतलब 3:1/3 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट कर दीजिए, किस में कर दीजिए, आपसे कहा है किलोमीटर पर आवर में, कहा है 3:1/3 मीटर पर सेकेंड को हमें किस में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको हमें बदलना है किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे बदला जाए, देखो सबसे पहले हम बात करें फ्रैक्शन की, तो ये जो आपके सामने लिखा है ये कौन सा फ्रैक्शन लिखा है, मिक्स्ड, ये लिखा है सर मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों, इसको हम ले जाएंगे इम्प्रॉपर में। कैसे जाएगा, नीचे वाले नंबर का पड़ोस में इंटू 3 इंटू 3 9, ऊपर वाली वैल्यू जुड़ जाएगी, क्यों, क्योंकि वो रिमाइंडर होती है। 3 इंटू 3 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, 10/3 बन गया। इसमें इंटू कर दें किसका, सर बड़ी यूनिट बनानी है, क्या बनाना है हमें, बड़ी इकाई, बड़ी यूनिट बनानी है, हमें बनानी है बड़ी यूनिट, बड़ी यूनिट बनाना है। जब बड़ी यूनिट बनाते हैं तो क्या होता है, बड़ी संख्या ऊपर, मतलब 18 ऊपर और 5 नीचे आएगा, और यूनिट क्या बन जाएगी हमारी, किलोमीटर पर आवर बन जाएगी। चलो देखो कट रहा है क्या कुछ, काट दिया जाए। 5 से 2 बार 10 और 3 से 6 बार 18, कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 12 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या बन जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, यही आएगा। कन्वर्ट कर पाओगे, बहुत आसान सी प्रोसेस है कन्वर्जन, और कन्वर्जन सीखना ही पड़ेगा, उसके बिना ये चैप्टर हम नहीं कर सकते। चलें आगे, चलो देखो नेक्स्ट, कहा है 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही गाड़ी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। चलो देखते हैं, स्पीड दी हुई है हमें, स्पीड दी है, कितनी दी है हमें स्पीड, 60 मीटर पर सेकेंड, यही दिया है। फिर कहा है 1 घंटे में, मतलब हमें समय दिया है, कितना दिया है हमें समय, 1 घंटे का, 1 घंटे का दिया है। और हमसे पूछा है कितनी दूरी तय करेगी, मतलब हमसे डिस्टेंस पूछा गया है, यही चल रहा है हमारा क्वेश्चन। तो सर सबसे पहले तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, क्या, कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। चलो वैल्यू पुट करते हैं जरा, स्पीड की वैल्यू कितनी है 60, स्पीड की वैल्यू है 60 मीटर पर सेकेंड, बराबर डिस्टेंस कितना हमारा, सर डिस्टेंस ही तो निकालना है, तो डी निकालना चाहते हैं, और समय कितना दिया है 1 घंटा। अब ध्यान से देखना आप, अब मुझे एक बात बताओ, यहां लिखा है मीटर पर सेकेंड और यहां लिखा है आवर, क्या क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या करें सर, यहां 60 मिनट लिख दें क्या, भाई मिनट से तो और भी नहीं होता, फिर क्या करें, या तो आपको चेंज करना पड़ेगा किसे, इसको चेंज करो, इसको कहां ले जाओ किलोमीटर पर आवर में, या फिर इसको चेंज करो, इसको कहां ले जाओ आप सेकंड में, तो हो जाएगा। तो क्या करें सर, इसको बदल देते हैं, 60 इंटू कहां ले जाएं इसको, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर बड़ी यूनिट है तो ऊपर 18 और नीचे 5 आएगा, आएगा, बड़ी यूनिट बनानी है तो 18 ऊपर 5 नीचे, बराबर D/1 हो गई यूनिट सेम, सारी यूनिट सेम हो गई। चलो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कट जाएगा, 5 से 12 हो जाएगा। चलो इंटू कर लेते हैं, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 18 इंटू 2 36, और 18 से एक बार 18 और 2 18 और 3 21, और किस में आएगा अब ये किलोमीटर में, किस में आ जाएगा किलोमीटर में, क्यों, क्योंकि हमने कन्वर्ट कर चुके इसको किलोमीटर पर आवर में, और डिस्टेंस भी किस में लिया है आवर में, तो आंसर किस में आएगा किलोमीटर पर आवर में। चलें आगे, चलो देखो जरा इसको बनाओ। कहा है एक साइकिल पर सवार एक व्यक्ति 25 सेकंड में, समय कितना दिया है 25 सेकंड में 150 मीटर की दूरी तय करता है। सर हमें समय दिया है, कितना दिया है समय, समय दिया है 25 सेकंड का, यही दिया है, और डिस्टेंस दिया है हमें, कितना दिया है डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया है सर 150 150 मीटर का,
यही दिया है 150 मीटर। और पूछा है कि आप एक बात बताइए कि ये जो डिस्टेंस तय किया है, सॉरी उसकी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में बताइए। तो हमें बतानी है स्पीड, किस में बतानी है, स्पीड क्या होगी, लेकिन किस में, किलोमीटर पर आवर में। हमें स्पीड बतानी है लेकिन किलोमीटर पर आवर में बतानी है। तो चलिए बनाते हैं, क्या आएगी स्पीड किलोमीटर पर आवर में। देखो सबसे पहले तो सर स्पीड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। तो स्पीड तो हम जानते नहीं है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम जानते हैं। डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस दिया है हमारा, डिस्टेंस दिया है 150 और डिस्टेंस है हमारा 150 और किस में है, मीटर में। और समय हमें दिया है 25 जो कि है सेकंड में। यही चल रहा है। अब आप एक बात बताइए, स्पीड जो आएगी वो किस में आएगी, सर स्पीड जो आएगी वो आएगी मीटर पर सेकंड में। किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी। लेकिन हम किस में चाहते हैं, किलोमीटर पर आवर में। तो इसमें इंटू कर दें किसका, 18/5 का। तो ये किस में बदल जाएगा, किलोमीटर पर आवर। बदल जाएगा, बदल जाएगा सर। देखो कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट जाएगा, कटेगा क्या कुछ। 5 से कितना, 3 बार 15 और 0, फिर 5 से कितना, 6 बार 30 और 5 से 5 बार 25। और कुछ कटेगा नहीं। 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 108। और कुछ बचा है क्या ऊपर, नहीं। और नीचे क्या बचा है, 5। 5 से भाग लगाओ, 2 बार 10, 1 बार 5, फिर कितना बच रहा है 3, तो 6 बार 30। स्पीड क्या बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी आपकी 21.6 किलोमीटर पर आवर। ये बताओ कहीं भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है क्या, नहीं, बहुत सिंपल है। या तो 5/18 या 18/5। ध्यान कितना सा रखना है कि 5/18 कब होगा, 40 यूनिट मतलब मीटर पर सेकंड बनाएंगे। 18/5 कब होगा, जब किलोमीटर पर आवर बनाएंगे। बीच में आपको एक चीज और विशेष ध्यान रखनी है, जो भी डेटा हम पुट करेंगे वो सेम यूनिट का होना चाहिए। या तो पूरा का पूरा किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए या फिर पूरा का पूरा मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। मिक्सअप यदि हुआ तो क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है ना। चलो चलें आगे, देखते हैं नेक्स्ट। देखो जरा क्या कहा है, क्वेश्चन हमसे चाहता है कि हमसे कहा है 36 सेकंड में समय दिया है। सर कितना दिया है, समय दिया है हमें 36 सेकंड, यही दिया है 36 सेकंड। 900 मीटर की दूरी, डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है, 900 मीटर, यही दे रहा है डिस्टेंस 900 मीटर। कहा है 36 सेकंड में कार द्वारा 900 मीटर की दूरी तय की जाती है। तो किलोमीटर पर आवर में जो है कार की स्पीड बता दो। तो हमें स्पीड जो है वो फाइंड आउट करनी है, लेकिन किस में करनी है, किलोमीटर पर आवर में। चलो की जाए, कैसे होगी, कुछ नहीं सर, बस वही तरीका, स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर हो जाएगा सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो लगाते हैं, स्पीड तो निकालनी है, ये तो हमारे पास है नहीं, बराबर डिस्टेंस हमें दिया है कितना, 900 मीटर, और हमें समय दिया है, कितना दिया है समय, 36 सेकेंड। बताओ क्या हमें ये यूनिट चाहिए मीटर पर सेकेंड, आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में। ये हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं किलोमीटर पर आवर। तो क्या बना दें, 18/5, यही लगेगा। देखो कट रहा है क्या कुछ, कैंसिल हो जाएगा, 18 से 2 बार 36 हो जाएगा। अब नीचे देखा जाए तो 5 इंटू 2 10 हो रहा है, 5 इंटू 2 10, 10 से एक 0 कट जाएगा। तो जो हमारी स्पीड आने वाली है वो क्या आ जाएगी, सर स्पीड जो आने वाली है हमारी ये आ जाएगी 90, और कुछ बचा है क्या, नहीं बचा। तो क्या आएगा, 90 किलोमीटर पर आवर आएगी, 90, जो स्पीड आएगी वो आएगी 90 किलोमीटर पर आवर, यही बनेगी। चलिए चलें आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, देखा जाए नेक्स्ट। आपसे कहा है एक बाइक द्वारा 360 मीटर की दूरी को, डिस्टेंस दे दिया, पहले लिखते जाना रॉ मटेरियल, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर दिक्कत होने लगती है, हम समझ नहीं पाते क्या दिया है। तो लिखते चलो, डिस्टेंस 360 मीटर, 360 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर लिया जाएगा। समय पूछा है, कह रहा है कितने समय में तय कर लिया जाएगा।
यदि बाइक की स्पीड दी है, यदि बाइक की स्पीड जो है कितनी हो 45 किलोमीटर पर आवर, कितनी स्पीड दी है 45 किलोमीटर पर आवर यदि स्पीड हो जाए तो बताओ, हमसे समय पूछा है, क्या हम निकाल पाएंगे? हाँ सर, क्यों नहीं। स्पीड बराबर क्या होता है d अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या दी है हमें सर स्पीड दी है 45 किलोमीटर पर आवर, यही दिया है, बराबर डिस्टेंस कितना दिया है हमें 360 मीटर, और हमें टाइम जो है वो पूछा गया है। आप बताओ क्या क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहाँ मीटर लिखा है, यहाँ किलोमीटर पर आवर। कर पाएंगे क्या? नहीं। तो क्या किया जाए, इसको बदल दें, बदल दो। क्या बना दें इसको, मीटर पर सेकेंड, छोटी यूनिट तो ऊपर छोटी संख्या, हो गया बराबर, ये कितना हो जाएगा 360 अपॉन टी। ये ठीक था। चलो बढ़ें आगे, देखो कुछ कट जाएगा क्या? ये क्या दिया है हमें 360 मीटर में दिया है, और स्पीड जो दी है वो किलोमीटर पर आवर में। देखो कट पाएगा कुछ? कुछ काट दें, 9 से 2 बार 18, 5 बार 45, और कुछ कट रहा है क्या? 5 से 7 बार 35 और 2 बार 10, कट जाएगा। और कुछ कटेगा? नहीं सर, और कुछ तो नहीं कट रहा है। तो क्या किया जाए, शिफ्ट कराओ इनको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टी यहाँ आएगा, आ गया, 2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 144, और ये 5 कहाँ जाएगा नीचे, यही होने वाला है। चलो भाग लगा दो इसका, कितना आएगा 5 से 2 बार 10, कितना बच रहा है 4, 8 बार 40 और फिर 8 बार 40, और किस में आएगा ये किस में आने वाला है, ये आने वाला है, ये क्या निकाला है हमने, समय निकाला है, किस में आएगा सेकंड में, क्यों हमने इसको बदल लिया था। क्या आएगा आंसर, सेकंड में आएगा। ये ठीक था, कितना आएगा 28.8 सेकंड। चलें आगे, क्योंकि हमसे कहा है 360 मीटर जाना है, स्पीड दी थी 45 किलोमीटर पर आवर में, तो उसको पहले हमने कन्वर्ट किया किसमें, मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में चेंज करके फिर हम आगे बढ़ेंगे समय की तरफ। क्योंकि यदि हम चेंज नहीं करेंगे और यूनिट अलग अलग होगी तो अलग अलग यूनिट से कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, 110% गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट होगा कि आपको यूनिट मैच करानी है। चलें आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहता है, हमसे कहा है कि एक कार जो है 400 मीटर के डिस्टेंस को, डिस्टेंस दे दिया, डिस्टेंस कितना दिया है 400 मीटर, कितना दिया है 400 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया। एक कार 400 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर लेगी, समय आपसे पूछा है, समय पूछा गया है। फिर कहा है यदि कार की स्पीड कितनी दी है, स्पीड दी है हमें, कितनी दी है, कार की स्पीड क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। बन जाएगा क्वेश्चन, बन जाएगा सर, क्या दिक्कत है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाते हैं। चलो स्पीड कितनी है हमारी 60 की, बराबर डिस्टेंस कितना है 400, और निकालना क्या है हमें, समय, यही चलेगा। लेकिन आप ध्यान दो, जो हमारा डिस्टेंस है वो किस में है, मीटर में, डिस्टेंस किस में चल रहा है, मीटर में, और स्पीड किस में चल रही है, किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करें, स्पीड को बदल दें, किस में बना दें, मीटर पर सेकंड में, तो क्या हो जाएगा 5/18। ये ठीक था, अब सब बैलेंस्ड है, हाँ सर अब सब बैलेंस्ड है। अब समय जो आएगा वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। चलो कट रहा है क्या, 0 से 0, 5 से 8 बार 40, कट जाएगा, 2 से 3 बार 6, और 2 से 4 बार 8, और 3 से 9, 3 से कितना 6 बार 18, अरे हट जा भाई, 6 बार 18। चलें आगे, अब क्या करना है, केवल शिफ्ट करा दो, टी को यहां ले आओ, तो टाइम बराबर 6 × 4 कितना हो जाएगा 24, और किस में आएगा ये, सेकंड में। सेकंड में क्यों आया सर, क्योंकि हमने स्पीड को बदल दिया किस में, मीटर पर सेकंड में, और डेटा जब हम मीटर पर सेकंड का लिखेंगे तो समय किस में आएगा, सेकंड में आएगा।